नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने रीढ़ की हड्डियों का दर्द का कारण एवं बचाव के बारे में जानकारी साझा किया है। रीढ़ की हड्डी का दर्द का वजह एवं उपायों को विस्तार से प्रकाश डाला है। व्यायाम, योगाभ्यास, योगासन से ठीक हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का स्पीच का सब्जेक्ट है, ऐसे पहचान सकते हैं रीढ़ के हड्डी में होने वाले दर्द को। ये हैं लक्षण और बचाव। इंसान के शरीर के हर एक अंग की अपनी खासियत है। अगर इनमें किसी में भी तकलीफ, दर्द या ये खराब हो जाए तो व्यक्ति को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं में से एक चीज है दर्द। हमारे शरीर में कई तरह का दर्द उठता है, कभी सिर दर्द, कभी पैर दर्द, तो कभी जोड़ों का दर्द। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी में होने वाले दर्द काफी खतरनाक हो सकता है? शायद नहीं। तो चलिए हम आपको इसके लक्षण से लेकर इस दर्द से बचने के तरीकों के बारे में बताते हैं, ताकि अगर आपको ये दर्द हो तो आप इसे पहचान सकें और इसका उपचार भी कर सकें। दरअसल कंप्रेसिव माइलोपैथी नाम की ये बीमारी हमारी रीढ़ की हड्डियों को संकुचित करते हुए उन्हें कमजोर कर देती है। वैसे तो यह बीमारी 50 साल की उम्र के बाद शुरू होती है, लेकिन कई बार कई अन्य कारणों की वजह से ये बीमारी इंसान को काफी उम्र में भी घेर लेती है। इस दर्द में इंसान को काफी पीड़ा का सामना करना पड़ता है और ये कभी ऊपर से नीचे की ओर तो कभी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। इस दर्द के लिए लोग कई तरह का दवाइयों का भी सेवन करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें इनसे भी ज्यादा आराम नहीं मिल पाता है। इस बीमारी के कई कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें इस तरह की समस्या हो सकती है। रूमेटिक गठिया के कारण गर्दन के जोड़ों पर नुकसान पहुंच सकता है, जिसकी वजह से गंभीर जकड़न और दर्द पैदा हो सकता है। आमतौर पर रूमेटिक गठिया गर्दन के ऊपरी भाग में होता है। वहीं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रीढ़ से संबंधित समस्याओं के कारण जब स्पाइनल कैनाल सिकुड़ जाता है तब स्पाइनल कॉर्ड पर अधिक दबाव बढ़ जाता है। स्पाइनल ट्यूमर, स्पाइनल टीबी और स्पाइनल में संक्रमण इस रोग के प्रमुख कारणों में से एक है। बात इसकी लक्षणों को करें, इस बीमारी के होने के कई लक्षण हैं। अगर आपको चलने में किसी तरह की कठिनाई होती है, तो फिर शरीर को संतुलित रखने में परेशानी होती है, लिखते समय समस्या होना, भोजन करने में समस्या, गंभीर मामलों में मल मूत्र संबंधी समस्याएं उत्पन्न होना, कमजोरी होना, सुनपन या झुनझुनी आने जैसी चीजों से इस बीमारी को पहचाना जा सकता है। साथ ही अगर आपकी पीठ, कमर या फिर गर्दन में दर्द या फिर किसी तरह की जकड़न महसूस होती है तो इन्हें भी इस बीमारी के लक्षण के तौर पर देखा जाता है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में भी दर्द हो रहा है तो आप इसके लिए कई बचाव कर सकते हैं। जब हम कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो धीरे धीरे करके टेढ़े हो जाते हैं या फिर काफी देर तक बैठे ही रहते हैं, लेकिन इसकी जगह पर आपको कुर्सी पर हमेशा सीधी अपना पीठ सटाकर बैठना चाहिए। साथ ही थोड़ी थोड़ी देर में उठते रहना चाहिए। अगर आप काफी देर तक गाड़ी चलाते हैं तो आपको अपनी पीठ को किसी तकिए के जरिए सहारा देना चाहिए। रोज व्यायाम करना चाहिए। कंप्यूटर पर काम करते समय आगे की तरफ झुकने की जगह अपने कंप्यूटर के मॉनिटर को सीधा रखें, ताकि इस समस्या से आप खुद का बचाव कर सकें। यह सलाह केवल आपको सामान्य जानकारी प्रदान करने के लिए दी गई है। अगर आप किसी भी चीज का सेवन है या कोई घरेलू उपाय करने से पहले अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ का सलाह जरूर लें। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी और समाजसेवी ने दांतों नमस्ते में झंझनाहट को लेकर जानकारी दिया है। तेज झंझनाहट की समस्या से परेशान है तो जानिए कारण क्या है। ठंडी चीज जैसे आइसक्रीम खाने या ठंडा पानी पीने से दांतों में तेज झंझनाहट महसूस होती होगी। आमतौर पे इसे दांतों की संवेदनशील से जोड़कर देखा जाता है। दांतों के विशेषज्ञ यह भी मानते रहे हैं कि किस तरह का अनुभव होना इस बात का संकेत होता है
कि दांतों की बाहरी परत को क्षति पहुंच रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि ठंडी चीजों को खाने के दौरान ऐसा महसूस क्यों होता है? हाल ही में हुए एक शोध के दौरान वैज्ञानिक ने पाया कि दांतों को महसूस होने वाले इस प्रकार की दर्द और झंझनाहट वाली संवेदनाओं को मुख्य कारण एक विशेष तरह का प्रोटीन होता है। इस अध्ययन के आधार पर विशेषज्ञों ने जल्द ही इस तरह के दर्द से छुटकारा दिलाने वाला उपचार पद्धति की खोज करने की उम्मीद जताई है। सारा खेल प्रोटीन का है। एक शोध के मुताबिक दांतों के अंदर कोशिकाओं की सतह में मौजूद एक प्रोटीन ठंडी चीजों के कारण महसूस होने वाले दर्द का प्रमुख कारण है। इस प्रोटीन को TRPC5 के नाम से जाना जाता है। दांतों के विशेषज्ञों ने बताया था कि TRPC5 प्रोटीन का निर्माण कोशिकाओं के द्वारा ही किया जाता है। यह प्रोटीन ठंड के प्रति संवेदनशील होती है। ठंड का अनुभव क्यों होता है? विशेषज्ञों का मानना है कि जब इस प्रोटीन का संपर्क किसी ठंडी चीज से होती है तब एक चैनल बनाकर प्रोटीन TRPC5 का कण झिल्ली को पार बहने लगते हैं। दांतों में झंझनाहट और तेज दर्द इसी वजह से होता है। शरीर के अन्य हिस्सों में भी TRPC5 जैसे ठंडे रिसेप्टर मौजूद हो सकते हैं जो संवेदनशीलता का अनुभव कराते हैं। दांतों में कैसे होता है ठंडा का असर? विशेषज्ञों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। हालांकि अब तक माना जाता रहा है कि तापमान में बदलाव के कारण दांतों के अंदर मौजूद तरल पदार्थ पर दबाव पड़ता है, जिससे नसों में प्रतिक्रिया सक्रिय होती रहती है। चूहों पर भी किए गए अध्ययन में विशेषज्ञों को TRPC5 प्रोटीन का असर देखने को मिला है, लेकिन इंसानों में इसका प्रभाव कैसे होता है, इस बारे में और अधिक शोध की आवश्यकता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। 3-3